अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। इस्माइल या बल्कीस को कुछ भी खबर ना थी कि मुसलमान कहाँ हैं और किस हालत में हैं। वो दोनों अपनी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे और खुदा करके ने इस मुसीबत से निजात मिली थी। अब एक घोड़ा भी हाथ आ गया था और सफ़र की तकालीफ कदरे कम हो गई थी। अगरचा इस्माइल को पैदल ही चलना पड़ रहा था, मगर वो इसके बावजूद खुश थे कि बल्कीस के लिए तो घोड़ा मिल ही गया था। बल्कीस चाहती थी कि वो भी सवार हो, मगर उन्होंने मंजूर ना किया। इन्हें मालूम ना था कि वो किस तरफ जा रहे हैं और ना इनकी कोई मंजिल मकसूद थी, सिर्फ चलने से काम था और वो चले जा रहे थे। इत्तेफाक से वो वादी बेका की तरफ जा निकले। ये वही जगह थी जहां मुसलमानों की राजरक के लश्कर से जंग हुई थी। यहाँ उन्होंने दूर तक चारों तरफ ईसाई मुर्दों के ढेर लगे देखे। इनकी सूरतें बिगड़ गई थी और लाशें सड़ने से इस कदर ताफुन पैदा हो गया था कि सांस लेना दुश्वार था। यहाँ पहुंचकर इस्माइल ने कहा, मालूम होता है कि यहाँ जंग हुई है और मुसलमानों ने ईसाइयों को शिकस्त दी है। बल्कीस ने कहा, ईसाई मुर्दों के देखने से तो यही मालूम होता है, मगर आपने ये कैसे समझ लिया कि फतह मुसलमानों की हुई है? इस्माइल, इस जगह से अगर ईसाई फतह याब होते तो वो अपने मुर्दों को मैदान जंग में ना पड़ा रहने देते। तुमने देखा, जहाँ तक हम देख चुके हैं एक मुसलमान की लाश भी नज़र नहीं आई। बल्कीस, मगर ताफुन किस कदर आ रहा है? इस्माइल, बहुत ज़्यादा। यहाँ से जल्दी बढ़ चलो वरना बीमार हो जाने का अंदेशा है। बल्कीस, मगर कहाँ बढ़ चलो? लाशें तो मीलों तक फैली हुई है। इस्माइल, तुम घोड़ा तेज़ी से बढ़ाकर ले जाओ। बल्कीस, और आप? इस्माइल, मेरी फ़िक्र ना करो। बल्कीस, क्योंकि आप मर्द हैं? इस्माइल, यही बात है। बल्कीस, मगर ताफुन मर्दों और औरतों दोनों ही को नुकसान पहुंचाता है। इस्माइल, ये सच है, मगर तुम पर जल्दी असर हो सकता है। बल्कीस, और आप पर भी। इस्माइल, मैं कहता हूँ कि तुम मेरी फ़िक्र ना करो। बल्कीस, ये नामुमकिन है। इस्माइल, फिर? बल्कीस, आप भी सवार हो जाए। इस्माइल, शायद घोड़ा हम दोनों को आसानी से ना ले जा सके। बल्कीस ने कहा, खूब, हम दोनों में वज़न ही कितना है? इस्माइल, तुम में तो कुछ वज़न नहीं, मगर। बल्कीस, आप में है? इस्माइल, हाँ। बल्कीस, बस तो चलिए, आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे। बल्कीस, बस तो चलिए, आहिस्ता आहिस्ता ही चलेंगे। इस्माइल, नहीं नहीं, तुम बीमार हो जाओगी। बल्कीस, मेरे बीमार हो जाने की फ़िक्र ना करें। इस्माइल, बड़ी ज़िद्दी हो तुम। बल्कीस, आपसे ज़्यादा नहीं। इस्माइल, देखो ताफुन से दिमाग फटने लगा है। बल्कीस, तो घोड़े पर सवार हो जाए। इस्माइल, अच्छा शरीर लड़की, अच्छा। ये कहते हुए वो भी सवार हो गए और तेज़ी से घोड़े को वहाँ से निकाल ले गए। कुछ दूर चलकर बल्कीस ने कहा, आपको जिद थी कि मेरे साथ घोड़े पर सवार ना हो, लेकिन। इस्माइल, तुमने अपनी जिद कायम रखी और मुझे सवार होने पर मजबूर कर दिया। बल्कीस, मर्द औरतों से नहीं जीत सकते। इस्माइल, तुम सच कहती हो। बल्कीस, अब तो आप कभी जिद ना करेंगे। इस्माइल, जिद करने का मौका ही ना आएगा। बल्कीस, क्यों? इस्माइल, इसलिए कि तुम अपने वालिद के साथ चली जाओगी। बल्कीस, बेशक चली जाऊंगी। इस्माइल, फिर जिद करने का मौका कहाँ मिलेगा? तो क्या आप मुझे छोड़ जाएंगे? इस्माइल, मैं तो उम्र भर भी छोड़ना नहीं चाहता। बल्कीस, लेकिन। इस्माइल, लेकिन तुम मुझे छोड़ दोगी। बल्कीस, इत्मीनान रखिए, मैं अपने मोहसिन को कभी ना छोड़ूंगी। इस्माइल, क्या तुम मेरे साथ इस्लामी लश्कर में चलोगी? बल्कीस ने कहा, ज़रूर चलूंगी अगर आप ले चलें। इस्माइल, अगर तुम्हारे वालिद मना करें? बल्कीस, वो कभी मना ना करेंगे। इस्माइल, क्यों मना ना करेंगे? बल्कीस, इसलिए कि हमारी कौम में ये दस्तूर है कि। बल्कीस खामोश हो गई। इस्माइल ने दरियाफ्त किया, क्या दस्तूर है? बल्कीस, कि लड़कियां जहां चाहें जा सकती हैं। अब दरियाए वादी अल कुबरी आ गया है, मैं इसे जानती हूँ। करतबा यहाँ से करीब ही है। इस्माइल, लेकिन अगर करतबा में ईसाइयों की फ़ौज या पुलिस हुई तो? बल्कीस,
इत्मीनान रखो, मैं सराग लगा लूँगी। इस्माइल, बुत्ते सेम तन, मैं तेरे साथ हूँ, जहाँ चाहे ले चल। बल्कीस, खूब, आप मेरे साथ हैं या मैं आपके साथ? इस्माइल, काश तुम उम्र भर के लिए मेरे साथ हो जाओ। बल्कीस ने मुस्कुराते हुए घूमकर इस्माइल को देखते हुए कहा, क्या मतलब है इससे आपका? इस्माइल, यही कि तुम मेरे साथ रहो। बल्कीस चुप हो गई। इस्माइल ने घोड़ा दरिया में डाल दिया और वो नहायत आसानी से इन्हें पार ले गया। कुछ दूर और चलकर इस्माइल घोड़े से उतरे और साथ साथ चलने लगे। इसी तरह दोनों सफ़र करते करते करतबा के करीब पहुंच गए। इस्माइल ने कहा, बल्कीस बताओ, किससे दरियाफ्त करें कि किला में कितना लश्कर है? बल्कीस करतबा की फसील की तरफ देख रही थी। इसने कहा, देखें, किला पर ईसाई परचम के बजाय आपका परचम लहरा रहा है। इस्माइल ने गौर से देखा और खुश होते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, चलो अब कोई अंदेशा नहीं है। बल्कीस, मगर क्या मुझे भी मुसलमानों से कोई अंदेशा ना होना चाहिए? इस्माइल, बिल्कुल ही नहीं। बल्कीस, इसलिए कि मैं आपके साथ हूँ। इस्माइल, नहीं, बल्कि इसलिए कि मुसलमान किसी औरत, बीमार और मजहबी आदमी को कुछ नहीं कहते। बल्कीस, अच्छा आइए। दोनों चल पड़े और असर के वक्त किला में दाखिल हो गए। अभी वो दरवाजे से बड़े ही थे कि इन्हें मुवैसिल रूमी मिल गए। उन्होंने इन्हें देखते ही सलाम किया और बेसाख्ता दौड़कर इनसे लिपट गए। इस्माइल ने सलाम का जवाब दिया और बगलगीर होते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि आप यहाँ हैं। मुवैसिल रूमी ने अलहदा होते हुए कहा, और ये भी खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। कैसे छूटे तुम इन नाक्सों की कैद से? इस्माइल ने इख्तिसार से तमाम कैफियत सुना दी। मुवैसिल रूमी ने कहा, खूब, इस लड़की ने तुम्हारी मदद की। इस्माइल, जी हाँ। मुवैसिल रूमी ने कहा, इसने तमाम मुसलमानों पर एहसान किया है। बल्कीस ने शर्मीले अंदाज से कहा, नहीं, बल्कि इन्होंने मुझ पर एहसान किया है। इत्तेफाक से वहाँ अमामन आ गया। ये देखते ही बल्कीस घोड़े से नीचे उतरी और इसकी तरफ चली। जो ही इमामन ने इसे देखा, वो दौड़ा और इसे अपने सीने से लगाकर भींचते हुए बोला, मेरी बेटी, मेरी बेटी, परवरदिगार तेरा शुक्र है, हजार हजार शुक्र। फरते मसरत से बल्कीस के आंसू निकल आए। इमामन ने कहा, ना रो मेरी बेटी, ना रो, अब तो खुश होने का मौका है। तुझे कौन उन जालिमों के चुंगल से निकाल कर लाया है? बल्कीस ने इस्माइल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शरीफ मुसलमान है। इमामन ने इस्माइल के पास जाकर कहा, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने मुझ पर एहसान किया है। इस्माइल, इसमें एहसान की क्या बात है? जो मेरा फ़र्ज था वो मैंने अदा कर दिया है। इमामन, मैं उम्र भर आपका ममनून रहूँगा और मेरी बेटी भी। अब वो बल्कीस की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, आजा बेटी, तेरे बगैर घर सूना पड़ा है। बल्कीस ने शर्माते हुए कहा, और अब्बा ये शरीफ मुसलमान? इमामन, मैं अपने घर पर इनका खैर मकदम करके बहुत खुश हूँगा। मुवैसिल रूमी, इस वक्त तो इन्हें मेरे साथ जाने दीजिए। चनाचा बल्कीस इमामन के साथ और इस्माइल मुवैसिल रूमी के हमरा रवाना हो गए।